अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स अब्दुल मुफीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंटफ क्या होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो प्रिंटफ हम पहले भी बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम इसको वैल्यू देते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, यहाँ पे समझ लो मैंने हेलो लिखा है, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को लेगा और हमारी जो कंसोल है उस पर एज इट इज़ जाके इसको प्रिंट कर देगा। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो ये देखो कंसोल के ऊपर लिखा हुआ कि हेलो, जो वैल्यू मैंने उसको दी थी इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में। तो इतनी बात तो हमें समझ आती है, लेकिन आज हम प्रिंट एफ को थोड़ा सा एडवांस लेवल में देखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट एफ यूज़ करके ना हम कुछ इस तरह से प्रिंटिंग करें कि समझ लो मेरे पास एक इंटीजर है जिसका नाम है ग्रेड और उसकी वैल्यू है 5। इसी तरह मेरे पास एक करैक्टर है जिसका नाम मैं रखता हूँ लेटर और उसकी वैल्यू मैंने रख दी 1। अब इसी तरह मेरे पास एक फ्लोट रख लेते हैं हम। फ्लोट का नाम हमने रख लिया मार्क्स और इसकी वैल्यू हमने रख दी 9.5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट एफ यूज़ करके हम कुछ इस तरह से प्रिंटिंग करें कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो लिखा हुआ है ही इज़ इन डैश ग्रेड एंड हिज नेम स्टार्ट्स विथ डैश। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना तो ये जो ग्रेड का हमने वेरिएबल बनाया ना इंटीजर, इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हिज नेम स्टार्ट्स विथ ये वाला जो डैश है ना, यहाँ पे जो करैक्टर का वेरिएबल हमने बनाया करैक्टर टाइप का, इसकी वैल्यू यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाए। तो ये काम करने के लिए हमें यूज़ करने पड़ते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और वो क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, हम सिंपली अगर प्रिंट करने की कोशिश करें ना इसको, अगर यहाँ पे मैंने एक प्रिंट एफ लिखा और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया, ये वाली लाइन यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, और इस डैश को मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्या नाम हमने रखा था इसका, ग्रेड। इस डैश को हटा के मैंने यहाँ पे ग्रेड वाला वेरिएबल का नाम लिख दिया और एंड इस नेम स्टार्ट्स विथ, यहाँ पे इस करैक्टर वेरिएबल का नाम है लेटर, यहाँ पे मैं लिख दिया लेटर और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो थी ग्रेड की और लेटर की वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं आई। हम चाहते थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ इन, ग्रेड की वैल्यू हमने रखी थी यहाँ पे 5, तो ही इज़ इन 5th ग्रेड और एंड हिज नेम स्टार्ट्स विद लेटर ए, लेटर की जगह ए लिखा हुआ था। तो ऐसा करने के लिए हमें, मैंने बताया, यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें हेल्प करता है इंटीजर, करैक्टर और फ्लोट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यूज़ करते हुए। तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं, यानी अगर हमने करैक्टर प्रिंट करना है ना तो हमें यूज़ करना पड़ेगा %C, और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम थोड़ा सही तरह पढ़ेंगे। इसी तरह हमने यूज़ कर सकते हैं फ्लोट को प्रिंट करने के लिए %F। अगर हमने इंटीजर को प्रिंट करना है ना तो उसके 2 तरीके हैं, या तो हम यूज़ कर लें %I या यूज़ कर लें %D। ये दोनों तरीके वैलिड हैं। एक चीज़ है जो तुम्हारी बुक में नहीं लिखी और वो है अनसाइंड इंटीजर को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे %U। ठीक है, तो अब इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करूँगा, ही इज़ इन डैश ग्रेड, यहाँ पे मैंने इस ग्रेड को हटाया और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एक इंटीजर। ये ग्रेड ये इंटीजर है। अब तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा %I, उसके बाद एंड हिज नेम स्टार्ट्स विद लेटर, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ पे क्या कहते हैं, एक करैक्टर प्रिंट हो। ठीक है, ये जो लेटर था इसकी टाइप या करैक्टर ना, तो यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ %C। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर एक कॉमा लगाना पड़ता है और उसके बाद सबसे पहले हम क्या प्रिंट करा रहे हैं कि इंटीजर, और उसके बाद क्या प्रिंट करा रहे हैं, करैक्टर। तो इसी सेम सीक्वेंस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंटीजर का नाम जो कि हमने क्या रखा था, ग्रेड, उसके बाद एक और कॉमा लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे लेटर का नाम, और करैक्टर का नाम, क्योंकि हमने पहले क्या प्रिंट करवाया, इंटीजर, और उसके बाद हमने प्रिंट करवाया करैक्टर। तो सेम इसी सीक्वेंस में हमने उस इंटीजर और करैक्टर का नाम इस कॉमा के बाद लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। तो इस कॉमा के बाद मैंने सबसे पहले लिखा इंटीजर का नाम, वो क्या था,
ग्रेड, और उसके बाद मैंने लिखा करेक्टर का नाम जो क्या था, लेटर। ठीक है, तुम देख सकते हो। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो तुम देखना, ही इज इन 5 पीरियड, वैल्यू रिप्लेस हो गई, एंड इस टाइम स्टार्ट्स विद ए, जो कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई थी ग्रेड को और लेटर को। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 15 कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके एम कर देता हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये देखो अब यहाँ पे 15 लिखा आ गया और यहाँ पे एम लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करके हम अपनी मर्जी से प्रिंटिंग कर सकते हैं, इंटीजर, करेक्टर और फ्लोट को प्रिंटफ यूज़ करके। तो इसी तरह हम फ्लोट को भी एक दो प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ। अब हमने प्रिंट करना है फ्लोट को। मैंने यहाँ पे लिख दिया हिज मार्क्स, ही गॉट डैश मार्क्स इन टेस्ट। ठीक है, अब डैश की जगह यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज एक्स। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर आके कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, उस फ्लोट वेरिएबल का नाम जो हमने बनाया हुआ है जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो कॉमा यहाँ पे लिख दिया हमने मार्क्स। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखना, ही गॉट 9.5, और उसके बाद ही तुम देख रहे हो कितने सारे जीरो लगे हुए आ गए। तो फ्लोट को हमने पहले चैप्टर में देखा था 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हमें कितनी वैल्यूज लिखी हुई मिल रही है, 6। लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रिंटिंग के अंदर। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज के बाद डॉट, उसके बाद 2f लिख देंगे ना, तो क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर मिलेगा। ये देखो 9.50। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखना, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से हम फ्लोट की जो पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम कितनी प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करके हम करेक्टर, इंटीजर और फ्लोट तीनों को प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ मैं समझ आ गई होगी, और आज के लिए इतना ही है। और अगर वीडियो समझ आई तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।